सोहान रो रहा था तो हुआ उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, उसके आंसू वाइप कर रहा था। फ्लावर शॉप के बाहर एक कार खड़ी थी, उसके अंदर चिनफेंग और उसकी छोटी बहन थे। चिनफेंग हुआ को देख रहा था और उसने केके से कहा कि क्या तुम्हें एक नया फ्रेंड चाहिए। फिर अगले सीन में मुचिंग और गुआनशुन के बीच में बात बन गई थी और यहाँ तक कि गुआनशुन ने ये भी कहा कि वो मुचिंग की पूरी लाइफ उसके साथ रहेगा। उसने मुचिंग के कान में विस्पर करते हुए कहा कि मुचिंग मेरी मदद करो, मैं अपना हाथ गीला नहीं होने देना चाहता, तो नहाने में मेरी मदद करो। मुचिंग नहाने में उसकी मदद कर रहा था, लेकिन अचानक से गुआनशुन ने उसे भी बाथटब में खींच लिया। मुचिंग को गुआनशुन के हाथ की चिंता थी, लेकिन गुआनशुन समझ गया था और वो मुचिंग की मदद करना चाहता था। अभी मुचिंग का हीट आ गया था और उसने इनहिबिटर स्टिकर यूज किया था, जिसके बारे में हम इस कहानी में पहले भी देख चुके हैं कि हीट के दौरान ओमेगा अपने फेरोमोन ग्लैंड पर ये स्टिकर लगाता है, जिससे हीट की थोड़ी असर कम हो जाती है। तो गुआनशुन ने उस बारे में कहा कि अब से तुम्हें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, और अपने मुंह से उसने वो निकाल दिया। वो निकलते ही मुचिंग को अपना हीट ज्यादा फील होने लगा। मुचिंग ने गुआनशुन से कहा कि प्लीज थोड़ा जेंटली करना, लेकिन थोड़ी देर में ही बाथटब का पानी समंदर की तेज लहरों की तरह मूव करने लगा था। फिर उसके बाद मुचिंग को नींद आ गई थी और गुआनशुन उसका स्लीपिंग फेस देख रहा था कि वो सोते हुए भी कितना प्रिटी लग रहा है और उसकी सांसों की स्मेल भी कितनी स्वीट है। उसने मुचिंग के फॉरहेड पे किस किया। तभी निंगी ने उसे अपनी एक फैमिली फोटो सेंड की। गुआनशुन ने वो फोटो देख के लिखा कि निंगी सबसे बेकार लग रहा है। फिर वो हुआ को देख के सोचने लगा कि वो तो कितना प्यारा है और उन तीनों की फैमिली भी कितनी अच्छी लग रही है। वो इमेजिन करने लगा कि उसका और मुचिंग का भी एक बेटा होगा, उन तीनों की एक हैप्पी फैमिली होगी और मुचिंग उसे डियर हस्बैंड कह के बुलाएगा। बस ये इमेजिन करके ही गुआनशुन तो खुशी के मारे हवा में उड़ने लगा और उसने मुचिंग को शादी के लिए प्रपोज करने का तय किया। फिर अगले दिन मुचिंग का कॉन्सर्ट था और जब वो फिनिश करके आया तब गुआनशुन उसकी सेवा में लग गया। इन सब से मुचिंग को बहुत ही अच्छा लग रहा था। तभी उसने देखा कि ज़िचेन के पीछे भी इसी तरह से दो लोग पड़ गए हैं। वो दो लोग थे मुशाओ और लाई फेन। ज़िचेन इस तरह की सिचुएशन में थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहा था, क्योंकि ज़िचेन को मदद नहीं चाहिए थी, फिर भी वो दोनों हर एक काम में उसकी मदद करने आ रहे थे और आपस में लगातार फाइट कर रहे थे। मुचिंग ने वो देखा और ज़िचेन से पूछा कि आखिर ये चल क्या रहा है। तो हुआ ये था कि 3 दिनों पहले मुशाओ ने ज़िचेन को मैसेज किया था कि ज़िचेन इतने बजे इस जगह पे पहुंच जाए, वो उसे कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है। इससे ज़िचेन बहुत ही खुश था कि बात करके उन दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी और उन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगी। मुशाओ कैफे में ज़िचेन का इंतजार कर रहा था। तभी लाई फेन वहाँ पे आया। ये फैन के हाथ में चोट देखकर मुशाओ उससे पूछने लगा कि ये तुम्हें क्या हुआ। ये फैन उससे फ्रेंच भाषा में बताने लगा कि तुम्हारे भाई को बचाने के चक्कर में मेरे हाथ में चोट लगी है। मुशाओ ने गुस्से से कहा कि मैंड्रिन में बोलो। तो फिर मैंड्रिन भाषा में फैन ने कहा कि मुझे डिनर करवा दो। फिर उसने पूछा कि मुशाओ यहाँ पेरिस में क्या कर रहा है। मुशाओ ने बताया कि मैं जिससे प्यार करता हूँ उस पर्सन के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो ये सुन के फैन उसका मजाक उड़ाने लगा कि कहीं मेरे कान खराब तो नहीं हो गए है ना। वो दोनों बस ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी ज़िचेन वहाँ पे पहुंचा। वो बहुत ही खुश था, लेकिन जैसे उसने मुशाओ और ये फैन को साथ में देखा वो उदास हो गया।